Hello everyone. Today we are going to discuss a role of image formation for the lenses. तो lenses के लिए हमने आज रोल सीखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से इसमें रोल अप्लाई होते हैं और किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं, तो सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज कैसे बनती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो फर्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे और उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल है हमारा उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा एक लेंस है और यहाँ पे हमारा एक एफ और यहाँ पे 2f और यहाँ पे f और यहाँ पे, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हमारी जो पहला रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, वो कहां से पार होगी, प्रिंसिपल फोकस से पार होगी। ठीक है, वो फोकस से पार होगी। तो पहला रूल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल को भी इसी तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f, ये 2f और यहाँ पे f और यहाँ पे 2f। उसके बाद में सोचो अगर कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पार हो जाती तब वो बिना डाइवर्ट हुए सीधी पार होकर निकल जाएगी। इसमें कहीं पे भी कोई भी नहीं डाइवर्ट नहीं होगी और सीधे निकल के जाएगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। तो थर्ड रूल, तीन रूल अगर हमने सीख लिया अच्छे से तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप डायग्राम ना बना पाए, कोई भी ऐसा कोई भी डायग्राम। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे जो थर्ड रूल है, अगर कोई रे यहाँ पे f और यहाँ पे 2f और यहाँ पे f और यहाँ पे 2f, अगर कोई रे फोकस से आ रही है और जब वो रिफ्लेक्ट होगी लेंस से तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो फोकस से आ रही है और आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग ऑफ द बाय द लेंस कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से मन में आ गई होगी और दिमाग में इसको रखना है। ये तीनों जो रूल हैं वो हमें अच्छे से लर्न करने हैं ताकि इनको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दूसरी बात हमें जो ध्यान रखने की है, जो हमारी हमने कॉन्वेक्स के लिए किए हैं और जो कॉन्केव हमारा होता है वो बिल्कुल ये जो रूल होते हैं बिल्कुल सेम उसी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेम और कॉन्केव। ठीक है, तो इसमें ये रहता है बिल्कुल, ठीक है ना। और आप दूसरी चीज में ध्यान रखेंगे कि हम जो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जो रूल थे बिल्कुल वैसे ही थे कि जो हमारा कॉन्केव मिरर की बात हम कर रहे थे, कॉन्केव मिरर में जो हमने रूल पढ़े थे और जो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरा इनकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी लगभग सेम है, बस जो फर्क है इनमें दोनों में कि उसका जो रियल इमेज बनती थी वो लेफ्ट साइड बनती थी और इसकी जो रियल इमेज बनती है वो राइट साइड बनती है। ठीक है, और दूसरी चीज और है कि जो राइट साइड जो चीज मतलब यहाँ पे कहो कि दोनों एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट हो जाते हैं, इसमें जो चीज लेफ्ट साइड हो रही थी उसमें वो राइट साइड हो रही, मतलब हमारी जो वर्चुअल इमेज थी मिरर में राइट साइड बनती थी और इसमें वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड बनती थी, इसमें लेंथ। ठीक है, चलिए अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं, इसको इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये बहुत ही इजी
कंसेप्ट है, और एक बार ये आ गया तो काफी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा अब हो गई हमारे इमेज फॉर्मेशन फॉर द लैंग्वेज। ठीक, चलिए यहाँ पे F, ओके, और यहाँ पे भी F और 2। तो जो पहला हमारा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, तो अलग अलग सिचुएशन पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट करना है और उससे हमें देखना है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले जो इमेज हमने रखी वो बियॉन्ड द रख दी, अभी बियॉन्ड द 2F रख दी। अगर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द 2F है तब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये हमें देखना। तो ये आपको पता ही है कि पहला रूल जो है वो ये है कि अगर इससे ऑब्जेक्ट से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो लेंस से रिफ्लेक्टेड होकर वो किससे निकलेगी, फोकस से निकलता है। और जो हमारा सेकंड रूल था वो था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट से कोई रे आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से वो जा रही है तो वो कहाँ से निकल के जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। तो दोनों रे आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी और जहाँ पे मिलेंगी वो हमारी इमेज, वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इमेज फॉर्म हो गई। तो अब देखो यहाँ पे आ गया कि अगर बियॉन्ड द 2F है तो इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन F एंड 2F बनी। तो सेकंड भी देख लेते हैं वो, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें हम देखेंगे और प्रैक्टिस के लिए, बाकी अपने आप से करके देखनी है जितनी भी इमेजेस हैं। और मैं इनकी पोजीशन बताऊंगा और कहाँ पे फॉर्म होती है वो भी मैं बताऊंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए घर से करनी है। ठीक है, तो अब हमारा ये F और ये हमारा 2F। अब की बार जो इमेज है वो किस पे रखी हुई है, 2F पे रखी हुई है, F और यहाँ पे 2F। वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी रे गई और लाइन से पार होने के बाद फोकस से पार हुई। उसके बाद वही सेम कि जो है कि फोकस से अगर कोई रे पार हो रही है, अभी ये दूसरे वाला रूल लगा के देखते हैं, कहाँ से जाएगी, लेंस के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने के बाद वो कहाँ मिलेगी, जहाँ पे भी मिलेगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे हमने 2 इमेज बना के देखी हैं और रूल अप्लाई करके दिखाया है आप लोगों को। आप खुद से ये इमेज सारे फॉर्म करेंगे और एरो का साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है, कि ये पता लगे कि कहाँ से कहाँ मूव करनी है। ठीक है, ये तो डायग्राम गलत है, ठीक है, तो गलत रहता है। और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने पहले किया था कि देखिए इमेज कौन सी कहाँ पे बनती है। इसमें 6 इमेज हमारी जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स में 6 तरीके की इमेज बनती है, 6 तरीके की पोजीशन है। सबसे पहली जो पोजीशन है, मान लो कि यही मान लेते हैं सबसे पहले पोजीशन कि 2F के बियॉन्ड रखी हुई है अगर ऑब्जेक्ट को, तो हमारी कहाँ बनती है, बिटवीन द F एंड 2F बनती है इमेज। उसके बाद हमने 2F पे रखा, 2F पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी हमारी 2F पे बनती है और सेम साइज की बनती है और ये हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज रहती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे पूरी होगी। उसके बाद में बिटवीन द 2F एंड F रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तब हमारी इमेज कहाँ जाएगी, बियॉन्ड द 2F जाएगी। ठीक है, तो हमारे कितनों की बात हो गई अभी, देखो पहली इमेज हमारी ये बनी, दूसरी ये बन गई, तीसरी यहाँ पे बनी कि बिटवीन द 2F रखी, ठीक है, और बियॉन्ड द 2F रहेगी, तो ये बियॉन्ड द 2F बनी। उसके बाद में F पर रखी, F पर अगर रखेंगे तो वो इमेज जो है हमारी इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक, और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में अगर रखते हैं तब हमारी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द लेंस बनेगी, मतलब लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, तब ये जो सिचुएशन होती है किसके लिए होती है, मैग्नीफाई के लिए होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इमेज मैग्नीफाई हो जाती है इस पोजीशन पे आके।
ठीक है। तो एक इमेज हमारी और बची हुई है, जो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तब हमारी इमेज बनती है फोकस। बाकी जो चीजें हमारे कॉनकेव के लिए हैं वो दो इमेज बनती हैं, एक फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो ठीक है उसके लिए, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर और के बीच में रखा हो। तो दो तरीके की इमेज उसमें बनती है, तो वो हमें खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो रूल है और ये जो एप्लीकेशन है इसकी, जैसे हमने इसको अप्लाई करके दिखाया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इससे नॉलेज मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।